बेटा हमारा डुप्लीकेट इधर कैसा आ गया? ओ हेलो, मैं डुप्लीकेट नहीं हूँ, डुप्लीकेट तुम हो, मैं ओरिजिनल नहीं। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अथर्व, राधिका, पूजा की हो गई तैयारी, राह देख रहे हैं मेहमान। अब आम के बगैर पूजा कैसे होगी? प्रसाद चढ़ाना होगा ना आम का। पता नहीं राजू कहाँ रह गया। राधिका, घड़ी भी तो देखो। सामने देखो, सबने गुड़ी उघाड़ भी ली। सोशल मीडिया पे फोटोज भी आने लग गए। अब भगवान जी को तो भोग चाहिए ही ना, तो कुछ भी चढ़ा देते हैं। क्या कुछ भी चढ़ा देते हैं? पता है ना डैडी हर साल हापुस आम ही चढ़ाते हैं गुड़ी पर। मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस सीजन का पहला आम आज खा पाएंगे। अथर्वा, वरना अभी एक काम करते हैं, मैं और दक्कू है ना नीचे देख के आते कि राजेश भाई आए कि नहीं, है ना? अरे नहीं, एवरीबॉडी जस्ट रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स, राज आते ही होंगे। हाँ, रुको। रिलैक्स। सॉरी बंधु। हाँ, वेरी गुड। क्या? अरे वेरी गुड क्या? सिलेक्ट करो ना उंगली। अरे राज प्लीज कुछ डिसीजंस खुद ले लिया करो ना। देखो ना कितनी तैयारी कर रही है गुड़ी पड़वा की। अभी बर्तन धोए हैं, उनको सुखाना है, उनको अरेंज करके रखना है, बहुत काम पड़ा है। यस, और कल दावत की तैयारी भी तो करनी है। साई दर्शन सोसाइटी के हमारे दोस्त मराठी पंगत का मजा लेने आ रहे हैं। वाह वाह वाह। एग्जैक्टली, इसीलिए कुछ डिसीजंस अपने आप लीजिए राजेश बाबू। अच्छा, मैं एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। क्या सरप्राइज? मम्मा बता दिया तो सरप्राइज कैसा? हाँ एग्जैक्टली। अच्छा बंधु, वागड़े परिवार की परंपरा अटूट रहे, उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कौन सी परंपरा? सीजन का जो पहला आम होता है, वो गुड़ी पाड़वा के दिन हम ऐसे पूजा में ऐसे भोग चढ़ाकर वो आम खाकर आम खाने का सीजन शुरू करते हैं। शी, क्या कर रहा है अथर्वा? मैंगो मेनियाक, तुम लोग दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा राज, हाँ पिछले साल हम लोग हार्डली आम खा पाए थे, तो इस साल हम लोग डबल डोज में आम खाएंगे। ओके? यस एब्सोल्युटली। अच्छा लेकिन उसके लिए प्लीज उंगली तो सेलेक्ट करो। अरे एक मिनट हट जाओ प्लीज, यहाँ पे अरे ऑनलाइन मंगवाऊं, मॉल से मंगवाऊं, बोरकर फार्म से मंगवाऊं, या फिर वेले पार्ले जाकर लाऊं? कहीं से भी लेकर आओ, लेकिन हापुस आम लेकर आओ, और प्लीज कॉम्प्रोमाइज नहीं। ओके? डन। वैसे भी कितने भी आम ले आओ, फायदा क्या होता है? बच्चे सारे फिनिश कर देते हैं, हमें कुछ मिलता कहाँ है? इस साल मिशन हल्ला बोल है। यस। हाँ? What is मिशन हल्ला बोल? नहीं बताएंगे। क्यों? नहीं बताएंगे बस। अच्छा सुनो, कल पूजा का मुहूर्त 12 बजे का है, तो उसके पहले प्लीज आम आ जाने चाहिए। ओके? अवश्य आएंगे कन्नी। ओके, मिशन हल्ला बोल। वो नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। अरे क्या पागल है? 3 दिन से बुला रहा हूँ, आज आया है। अब से मिलवा दे रहा हूँ, साहब आ जाएंगे तो बाकी काम तुझे करना है। नमस्ते साहब। कैसे हम? साहब वो आपने आम के लिए बोला था ना, ये मेरा भाई एक चचेरा आम का ही कारोबार करता था। अरे बिल्कुल जानता हूँ मैं बनवारी को। अच्छा। मतलब दिवाली में सेव, चिवड़ा, लाडू, चकली, करंजी, हाँ सर्दियों में ऊंधियो, और अब गर्मियों में आम। क्या बात है। क्या करे साहब, गरीबी इतनी है, और दूसरा क्या है, लॉकडाउन में ये हो गया। बस चलिए। अच्छा आम दिखा ये सब देखिए आम। हाय क्या बात है यार। बहुत बढ़िया चॉइस है, एकदम ऑर्गेनिक माल है, केवल 2000 रुपए। सॉरी वो क्या एकदम
हार्ट एकदम मुंह में आ गया 2000 सुन के। 1800 तो खरीदी है मेरी। हाँ 2000 है ना, वो वाला दिखा ना, ज्यादा महंगा है। नहीं साहब, अपना घर का आदमी है। अच्छा घर का मतलब मुझे घर से बाहर कर देगा? नहीं 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 साहब, ये लीजिए। हाँ केवल 1700 रुपए। ये दाग वाला 1700 रुपए का। अरे साहब, दाग वाला इसीलिए तो 1700 है। कल गुड़ी पड़वा की जो पूजा है, उस पूजा में ये दाग वाला आम मैं भोग चढ़ाऊं? क्यों नहीं चढ़ा सकते साहब? भगवान राम को माता सवरी ने अपने झूठे वेद खिलाए थे ना, तो आप भी चढ़ा सकते हो। अरे क्या बोल रहे हो, वो राम जी थे, वो सतयुग था, ये कलयुग है, हैं? वो झूठे बेर थे और ये आम है, आम, वो भी 1700 रुपए का, ये वाला आम। हाँ चंदू, हाँ आ रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, वो वाली पेटी दिखाओ, वो रखो ऊपर। ये देखिए साहब। अच्छा ये ना, एक काम करो बनवारी, आज के दिन रखो। हाँ मैं जरा मार्केट में चेक करता हूँ। 2000 लूट मचाई है। 2000 क्या होता है? अरे साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आजकल लोग लोन लेके आम खरीद रहे हैं साहब। क्या मजाक कर रहे हो? हाँ साहब, अरे लोग क्या करते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, आम खरीदते हैं, फिर पूरे साल आम की किस्त भरते रहते हैं। EMI पे आम? नहीं मैं ये सब नहीं कर सकता। शाम तक रुको ना बनवारी, मैं बताता हूँ। हाँ मैं लेता हूँ लोन, मैं लूंगा ये आम, लेकिन मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। 2000 कुछ ज्यादा ही है यार। 24 घंटे हैं मेरे पास। 24 घंटे हैं देखो तुम्हारे पास ये धोती पहनने के लिए। धोती पहनने के लिए 24 घंटे? यम धोती पहनना सीखने के लिए। ओह, लेकिन धोती पहनने की ऐसी क्या है जरूरत जिसके लिए तुम इतना कष्ट रहे हो भुगत? यम परम पूजनीय, ओह माय गॉड, सॉरी। यम परम पूजनीय वन्ना भाभी ने मराठी नववर्ष पर हम सबको आमंत्रित किया है, तो मैंने सोचा कि उनकी पारंपरिक पोशाक पहन के जाते हैं। तो धोती, कुर्ता और फेंटा उनकी पारंपरिक पोशाक है, तो मैंने सोचा कि हम पहन के चलते हैं। वाह दक्कू वाह, ये सोचकर तुमने मारा है चौका। अब तो मुझे भी मिलेगा नववारी पहनने का मौका। अब तो मुझे भी मिलेगा नववारी पहनने का मौका। यम प्लीज मेरी हेल्प करो ना। हाँ हाँ बिल्कुल। दक्कू, अब ये उलझन मुझसे सुलझाए नहीं सुलझती। तुम ही संभालो अपनी ये प्यारी धोती। यम मैडम, आमरस। अरे वाह, दिस लुक्स यम। अरे मैडम, यम तो हो गया ना, खास पहला आमरस आपके लिए। यस मैडम, चंदू के मामा के ऑर्गेनिक फार्म से खास आपके लिए लाया है चंदू, है ना? हाँ, आप दिन रात इतना मेहनत करती है तो थोड़ा एंजॉय तो बनता है ना। आई नो। क्या बात है चंदू, थैंक यू सो मच। आई विल ट्राई दिस वन देन। What the hell? क्या घटिया मजाक है ये? नहीं मजाक नहीं मैम, तीखा दही था। हाँ, चल क्या रहा है यहाँ? राजेश, तुम अपने इन चमचों को ना काबू में रखो। इन्होंने मुझे आम रस बोल के ये तीखा दही खिलाया है। इडियट। क्या तुम लोग ऐसी बचकानी हरकतें करते हो यार? सर, वो माया साल भर हमारे दिमाग का दही करती रहती है, तो थोड़ा तीखा दही तो बनता है ना सर। फिर उसमें और हमें फर्क क्या रहा? सॉरी सर। अच्छा मारफतिया जी, चंदू, सस्ते हापूस आम का कहीं से प्रबंध हो सकता है? आई नो। क्या हुआ? आप जो सोच रहे हैं ना, वो आज की तारीख में सारा देश सोच रहा है। मतलब आम का सीजन ये हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है ना? That's right. और सर, आपके लिए आम का प्रबंध एक आदमी कर सकता है। कौन? अरे कौन मतलब? मेरी सासू माँ ने बताया मुझे। पता है, वो कहती थी कि तवा ना एकदम गर्म हो जाए ना, उसके बाद रोटी बेलनी चाहिए, खासकर पूरन पोली। ओके बॉस। अच्छा सुनिए, ये पूरन और ये आटा एक बार देख लीजिए ना, और ये मसाला एक बार टेस्ट कर लीजिए। मसाला नहीं, पूरन बोलते हैं उसे। अच्छा सॉरी। हाँ, और टेस्ट कैसे करूँ? अरे प्रसाद नहीं चढ़ाया ना अभी। वंदना भाभी आ गई। वंदना भाभी
कल की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वाह वाह, थोड़ी तैयारी आज कर देंगे तो कल प्रेशर कम रहेगा ना। हाँ, और इसीलिए तो हम आए हैं कि आप लोगों को किसी भी काम में, किसी भी चीज में, किसी भी तरह की जरूरत हो, हम हाजिर हैं। मेरे पास माँ है। ज्योति, तू सिर्फ परोसने का काम कर। चलेगा। मैं खाने का काम करूंगी। अच्छा माँ, वो आपने पापा को नीम के पत्ते और केले के पत्ते लाने के लिए कह दिया ना? हाँ? नीम के पत्ते और केले के पत्ते? क्यों? नीम के पत्ते? इधर आइए, मेरे पास है, मेरे पास है। आइए। अब एकदम ऐसे मन को शांत कीजिए और 5 बार गहरी सांस लीजिए। आराम से, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। मन को शांत किया, अब याद कीजिए। हाँ, नीम के पत्ते खाने के लिए और केले के पत्ते खाना परोसने के लिए। अरे कमाल है। नीम के पत्ते बगैर ना पूजा नहीं होती ना, पाड़वे की। वो कलश लगता है ना उसके ऊपर। कल गुड़ी पाड़वा है ना, थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी मैं। वाह वंदना बहन, वाह, आपके जैसी बहू सबको मिले। है, ऐसा भी तो बोलो कि भगवान सबको मेरी जैसी सास दे। आपके जैसी सास सबको मिले। और एक बार बोलो। आपके जैसी सास सबको मिले। हाँ। एक और बार। आपके जैसी सास सबको मिले। वैसे राधिका आंटी, आपने कहा नीम के पत्ते खाने के लिए, कितने कड़वे होते हैं और त्योहार के दिन नीम के पत्ते खाने। हाँ। ज्योति, नीम के पत्ते में ना अनगिनत आयुर्वेदिक गुण होते, पता है? उसके ना पीस के ऐसी गोली बना के ना खानी चाहिए पाड़वा के दिन। पाड़वा पहला दिन होता है ना साल का, तो एक बार वो अगर खा लो तो सारा साल ना बिना किसी बीमारी के निकल जाएगा। एग्जैक्टली, इसीलिए नीम के पत्ते पूजा पे चढ़ाए जाते हैं और खाए जाते हैं। तो तय हो गया, नीम के पत्ते और केले के पत्ते मैं ले आऊंगी। वो मेरे जोधपुर की 5 बेडरूम हॉल किचन वाली मासी है ना, उसके भांजे का बेटा वो यहाँ जलगांव में रहता है। वहाँ उसके 7 कुएं और 5 खेत है और सारे खेत केले के हैं। पर ज्योति भाभी, जलगांव से केले के पत्ते लाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। सूख जाएंगे ना। क्या वंदना भाभी, आप भी? मैं थोड़ी ना जलगांव जाऊंगी केले के पत्ते लाने, वो तो यहीं से लेकर आऊंगी। अब वैसे राजेश भैया आम की पेटियां ले आए ना? नहीं, अभी तक तो नहीं ले आए। अगर शाम तक नहीं ले आया ना तो उसकी शामत है आज। आ जाएंगे सर, आम टाइम पे आ जाएंगे। मेरा मामा वेंगुर्ला से आ रहा है, उसको बोला है मैंने। रवि मामा ना? नहीं, वो तो कनकवली वाला। तो फिर ये मेरा विनोद मामा वेंगुर्ले वाला। सर, मैं आपको बोलता हूँ, किसी को बता ना बता, मैं बचपन में ना छुट्टियों के टाइम अपने गांव कोकण जाता था। इतने आम खाता था कि उनके वजह से मेरे चेहरे पे ऐसे बड़े बड़े मुहासे आते थे। अरे बाप रे। फिर मैं उन मुहासे पे ऐसा चूना लगाता था। उधर भी सर, आपको बोलता हूँ, अक्का लाइफ में मैंने पैसा देके एक बार भी आम नहीं खरीदा। मतलब आई नो आई मीन सर, ये जो चंदू है ना, वो जब भी ऐसे आम को देखता है ना तो उसकी ऐसे बाईं आंख फड़कने लगती है। हाँ, और ऐसे आम चुराने के प्लान्स उसके दिमाग में आने लगते हैं ना। हाँ सर, बचपन में मैं आम चोरी करता था, कभी इस बगीचे से, कभी उस बगीचे से। 1-2 बार तो पुलिस भी लेके गई थी मुझे। मुद्दे पे आओ। हाँ सर, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ। मेरा मामा हापुस के 4 पेटी ला रहा है, उसमें से आप 1 पेटी रख लेना, बिल्कुल फ्री सर। अब मैंने आपके 2000 बचाए, तो आप ऑफिस वालों को वड़ा पाव की पार्टी देना। हाँ सर। क्या बात है यार, मजा आ जाएगा। फिर वो ऐसे हापुस आम लेकर मैं ऐसे उस बनवारी के सामने से जाऊंगा, बोलूंगा ये देख बनवारी, 2000 चाहिए? 2000? गुड पॉइंट। अच्छा, लेकिन कल दोपहर 12 बजे से पहले ये आम आ जाएंगे ना? हाँ सर, पक्का। आप टेंशन मत लेना, मिल जाएंगे आपको बढ़िया हापुस आम। बात सर, अरे नहीं भाई, नहीं चाहिए। नहीं, आपको दे नहीं रहा था। जैसे ही आपके पास आम आ जाएंगे ना, तो आप मुझे भी
2 4 6 8 10 आम दे देना और टिफिन में आमरस पूरी लेके आना। ठीक। और आम की बर्फी लाएंगे तो और मजा आएगा। और आम का श्रीखंड लेके आना, बस 2 3 4 5 6 किलो। और आम की रबड़ी। एक मैं लिख लेता हूँ। तो फिर आम का मुरब्बा भी लिखना। अरे चुप बैठो दासानी, चकली खाओ ना। अच्छा आप ये रिकन्फर्म कर, ये कान में कुड़ुम कर रहा, रिकन्फर्म कर लेना प्लीज। कल घर पे आम पहुंचने चाहिए। सर पहुंच गए समझो। देख, फलों को, इस आम को बड़े प्यार से ऐसे ऐसे रगड़ना है। रगड़ने से इसका गरा जो है जूस बन जाता है और फिर इसका ये काला ये निकाल करके और मुंह में लगा के चूसना ऐसे। दादाजी ये तो ऐसा हो गया। अरे बेटा ये प्लास्टिक का है। अच्छा, और आप जो स्टाइल बता रहे हो ना वो चेन नहीं है। चेन मतलब मम्मा अच्छा खासा आम काट के देगी, इतनी मेहनत क्यों करना है एक्चुअली। एंड मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हापुस आम के लिए लोग इतने एक्साइटेड क्यों होते हैं। आम तो आम होता है। बेटा हमारे इस देश में गर्मियों के दिनों में हर बाप चाहता है कि अपने बच्चे को मधुर मीठे आम खिलाएं। और आम की इसी दीवानगी की वजह से तो वो शब्द निकला है आम आदमी। कैसे? भाई फलों में खास, फलों का राजा हापुस आम। जिसका नाम ही आम है तो वो खास कैसे हो सकता है? क्यों? एक राजा का नाम हापुस, मतलब इतना चेन नाम। अगर मैं होता तो पाइनएप्पल को फलों का राजा बनाता। क्यों? क्योंकि उसके सर पे तो क्राउन है, तो टेक्निकली वही राजा हुआ। ओह अथर्व जी, हाँ अपनी जो लॉजिक है ना अपने पास ही रखिए और प्लीज डैडी को तो बिल्कुल मत बताना ये सब। क्यों? राजू को तो आम से इतना प्यार है क्या बताऊं। गर्मियों में राजू को अगर खाना मिले न मिले चलेगा, लेकिन आम के बिना उसका गुजारा नहीं। मैं भी अपने जमाने में शर्त लगाकर 20-20 कटोरियां आमरस के पी जाता था। 20? हापुस आम के साथ तो खानदानी इश्क है पूरे वागले परिवार का। और वागले परिवार का क्यों, पूरे देश का। जैसे ही मार्च आता है पूरा देश आम का इंतजार करने लगता है। बिना क्राउन के राजा। दादाजी इश्क है तो रिस्क है, और इसीलिए कल मैंगो का प्लान कैंसिल होना फिक्स है। ओ हेलो, कोई कैंसिल नहीं होने वाला प्लान। हाँ, हर साल गुड़ी पड़वा पे आम चढ़ता है और इस साल भी जरूर चढ़ेगा। और इस साल हम मिशन हल्ला बोल भी जरूर मनाएंगे, है ना पापा? ओ हल्ला बोल, हल्ला बोल। दादाजी आपको भी पता है मिशन हल्ला बोल? बिल्कुल। अच्छा पापा, आप राज के ऑफिस की तरफ जा रहे हैं ना, तो मैं राज का टिफिन आपके हाथों भिजवा दूंगी। हाँ ठीक है। लेकिन मम्मा नीचे तिवारी अंकल बोल रहे थे कि मैंगो वाला आया था। डैडी ने प्राइस पूछकर आम लेने से मना किया और ऑफिस चले गए। हैं? क्यों? हाँ, 2000 रुपए डजन। What? 2000? हाँ। क्या लगता है कल 12 बजे तक ये आम का इशू सॉर्ट आउट हो पाएगा? अरे चावड़ा साहब, 8 दिनों से कंप्लेंट कर रहा हूं मैं। 12 में से 8 सीसीटीवी कैमरा चल ही नहीं रहे। हाँ जल्दी भेजिए आप टेक्नीशियन। ओके ओके बाय। ये चंदू, तुम्हारे मामा ने आम डायरेक्ट ऑफिस में भेज दिया, वो भी एक दिन पहले। अरे सर नहीं, ये मामा ने भेजे हुए आम नहीं है। तो फिर? सर ये पार्सल यूएस से भेजना है। हैरी सर ने कहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसाइनमेंट है, अगर ये टाइम पे डिलीवर हो गया तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। हाँ हाँ नहीं ठीक है। वो अपने सांता क्रूज के तावड़े साहब को बोल दो कि ये डिस्पैच प्रोसेस शुरू कर दे, और शोभा प्रॉम्प्ट वालों को बोल दो एयर फ्रेट के जो डेटा है वो भेज दे। सर पेटी पैक है फिर भी खुशबू तो देखिए, छिपाए नहीं छिप रही। ए राजू। अरे पापा, ये थैंक यू सो मच। तो सॉरी पापा, आपको खामखा तकलीफ दी थी। सर आप तकलीफ मत लीजिए, मैं रख देता हूँ।
अरे तू आम ले आया? नहीं नहीं, ये अपने वाले नहीं है। मैंने अभी तक खरीदे नहीं है, वो अपने वाले लूंगा वो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बस बस मैं निकल रहा हूँ बस। हाँ, आई एम ऑन द वे। ओके ओके, बाय बाय। पापा एक अर्जेंट प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा हूँ, अब बैठिए, चाय पीकर चाहिए। ड्यूटी फर्स्ट। ए चंदू, हाँ चाय वगैरह। हाँ हाँ सर, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। काका काका, हाँ बैठो। हाँ। मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। हाँ। थैंक यू सखी। हाँ यस माया, एनीथिंग अर्जेंट? यस राजेश, हमारे यहाँ पे चोरी हुई है। चोरी? हाँ, आम की चोरी। आम की चोरी? हाँ, आम की जो पेटियों का कुरियर हमने भेजा था ना, वो कुरियर वापस आ गया। सांता क्रूज वाले तावड़े साहब ने उन पेटियों का शिपमेंट ही नहीं किया, क्योंकि हर पेटी में से 2-4 आम गायब थे। चंदू, मार्फतिया जी, ये आप लोगों का अप्रैल फूल अभी तक खत्म नहीं हुआ है? हाँ, क्या चल रहा है? बिजनेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करना प्लीज, मैं ये फाइनल बोल रहा हूँ मैं। नहीं सर। हाँ, ये इन दोनों का प्रैंक हो ही सकता है, और अगर इन दोनों का प्रैंक है, then it's a very bad one. चंदू, मार्फतिया जी, आर यू लिसनिंग टू मी? सर, हमने कुछ नहीं किया सर। आई शपथ सर। हाँ सर, कुछ नहीं किया हमने। सीसीटीवी चेक किया? सीसीटीवी तो बिगड़ा हुआ है सर। अरे यार, ये चावड़ा को भी बोल बोल के मैं थक गया हूँ। और उस एरिया में इन्हीं दोनों का आना जाना ज्यादा रहता है। सर, मैंने आम नहीं चुराए सर। सर, मैं तो आम की पेटी के पास गया ही नहीं था। हाँ सर। तो कौन गया था पेटी के पास? मैं। आई नो। नो, आई मीन आप नहीं सर, वो कौन? वो आपके पापा, मिस्टर सीनियर वागले काका। क्या बोल रहे हो आप? देखो राजेश, ऑफिस में कौन आया कौन गया इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे कल सुबह तक इस चोरी का एक्सप्लेनेशन चाहिए, चाहे फिर उसके लिए आप सबको कल छुट्टी का दिन ऑफिस में क्यों ना बिताना पड़े। समझे आप? चंदू, ठीक से पकड़ना। व्हाट राजेश भाई, क्या नहीं कर रहे हो? आपके पिताजी ने जो जुर्म किया है उसकी सजा तो आप ही को भुगतनी पड़ेगी ना राजेश भाई। ऐसी सजा देंगे पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। आई नो। क्या आई नो मार्फतिया जी? तो शिवराज जी, ये ले लो। अरे वाह चंदू, क्या ये? कुछ नहीं सर। मेरा बाप आम चोर है। हेलो, कहाँ खो गया राजू बाबू? मैंने आम नहीं चुराए सर। सर, मैं तो आम की पेटी के पास गया ही नहीं था। हाँ सर। तो कौन गया था पेटी के पास? मैं। आप नहीं सर, वो कौन? वो आपके पापा, मिस्टर सीनियर वागले काका। ऑफिस के बारे में सोच रहा था। ऑफिस के बारे में घर में सोच रहा था? वेरी बैड। घर में नहीं। और कल तो छुट्टी है तुम्हारी ना, कल तो आम भी खाना है। कल तो ठीक है, लेकिन पता नहीं अभी क्यों मुझे आम की खुशबू आ रही है घर में। क्या? हाँ, तुम्हें आम की खुशबू आ रही है? हाँ। मुझे नहीं आ रही है। ये कैसे हो सकता है? आम की खुशबू कहां से आएगी? जब आम तू कल लाएगा तो आम की खुशबू आएगी। हाँ, हो सकता है पड़ोसों के घर से हवा में चल के आम की खुशबू आती हो। जब कल आम लेकर के आओगे तो ये घर खुशनुमा हो जाएगा आम की सुगंध से। हाय आम, हाय आम। दुर्गंध है। क्या है आम की खुशबू? इनको लग रहा है, पता नहीं कैसे लग रहा है। जब कल आम आए तब जाके खुशबू आएगी ना, ऐसे कैसे आएगा?
इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका, कहीं पापा नहीं आम की पेटी में से आम? नहीं नहीं, पापा चोरी क्यों करेंगे? कहीं तिवारी ने बताया तो नहीं कि सुबह मैंने आम की प्राइस को लेकर खिचपिच की थी? बंधु रानी, अरे ऑफिस में वो चंदू से आम लेने ही तो आया हूं ना। ऊपर से यहाँ पर कुछ डिलीवरी का अर्जेंट इश्यू हो गया है, तो वो भी सॉर्ट आउट करता हूँ। डोंट वरी, मैं आम लेकर घर पहुंच रहा हूँ और हमारा जो हल्ला बोले ना वो जरूर होगा। ओके, हाँ चिंता मत करो, बाय। चंदू, आउट। अब तुम्हारी बारी। हाँ क्या है क्या क्या लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं यहाँ पर? इधर देख, चेहरे को क्या हुआ तुम्हारे? हाँ ये ऐसे ये उनसे क्यों निकली हुई है? क्या है ना सर, कल मस्त पैकी प्रॉन्स कड़ी बनाई थे ना घर पे, उसका ये एलर्जी हुआ है। अच्छा एलर्जी हो, इसीलिए ऐसे लुका छुपी खेल रहा था मुझसे? नहीं नहीं, वो क्या है ना सर, वो छोड़, वो आम का क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारा मामा? वो क्या है ना सर, मामा जी रात को एसटी में बैठे। हाँ, लेकिन थोड़ी पी ली थी तो मुंबई के एसटी के बदले गोवा के एसटी पकड़ी। तो अभी मामा जी गोवा में है और आम की पेटी भी उधर ही है। अरे चंदू, तुम्हारे भरोसे था ना मैं। चंदू, हर साल गुड़ी पाड़वा के दिन, मतलब जब मराठी नया साल शुरू होता है ना, उसके पहले दिन सीजन का पहला आम जब मैं खिलाता हूं ना अपने परिवार को, तब मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार बेटा, होनहार पति, बच्चों से प्यार करने वाला पिता और घर की सारी जिम्मेदारी उठाने वाला एक मर्द हूं। ऐसे मुझे महसूस होता है। एक परीक्षा होती है अपने आप से अपनी काबिलियत साबित करने की, लेकिन तूने वाट लगा के रख दी है। अरे सर, वाट तो अब इसकी लगेगी जब पता चलेगा कि आम इसी ने चुराए हैं। ये प्रॉन्स करी की एलर्जी नहीं है, तो आम खाने के निशान है। इसी ने कहा था ना, जब मैं ढेर सारे आम खाता हूँ तो मेरे चेहरे पे मुहासे आ जाते हैं। नहीं नहीं सर, इधर के आम मैंने नहीं चुराए सर। तो फिर किसने चुराए आम? राजेश सर। हाँ राजेश सर, चोर पकड़ा गया। पकड़ा गया? अरे ये नहीं। कौन है सर? वो मिश्रा है ना, उसने पैकिंग में ही गड़बड़ की थी। सारे कुरियर वालों के वहां से कंप्लेंट आ रही है। देखा सर, मैं नहीं था। छोड़े एक मिनट, तू अब आम का जुगाड़ करना है मुझे चंदू। सॉरी सर। अच्छा चला, तुम्हें सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा। अच्छा, खाने पे आना भूलना है? हाँ मतलब खाने पे आना मत भूलना। तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। मिशन हल्ला बोल। सर क्या सरप्राइज? सर सरप्राइज तो बोलते हैं। अरे सर 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 काकोडकर, कसा आहेस? अच्छा सुन ना, हेल्प चाहिए, अर्जेंटली एक आम की पेटी चाहिए। हाँ कर सकता बंदोबस्त है ना? हापुस? हाँ ओके, क्या रेट होगा? 1400? स्मृति तो बहुत महंगे। और साइज क्या है? साइज क्या होता है, आम आम होता है, तू ट्राई तो कर। अरे मैंने सब ऑनलाइन ट्राई किया पर आज कोई नहीं डिलीवर करेगा। नहीं नहीं भाई, डिलीवरी आज ही चाहिए, इनफैक्ट अभी। ओके 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 ओके, चल नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा सुन ना, वो गौरी ने लास्ट ईयर ऐश्वर्या के साथ मिलकर ऑर्गेनिक मैंगोज की फार्मिंग शुरू की थी ना, उससे पूछती हूँ। प्लीज राज को मत बताना कि मैं आम के बारे में पूछ रही थी। हाँ हाँ मैंगो, हेलो। हाँ मम्मी, हाँ 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 आ रहा हूँ, जानता हूँ पूजा का टाइम हो रहा है। ओके बाय 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 बाय।
अरे अभी आम कहाँ से अरेंज करूं? हाँ ओके ब्रो। अच्छा दीदी, मैंने अपने रेडियस में ना 5 आम के पेड़ स्पॉट किए और मुझे पेड़ पे चढ़ना भी आता है, तो क्यों ना मैं पेड़ पे चढ़ के आम उतार लूं फंक्शन के लिए। व्हाट अ चे आइडिया। आई थिंक आज का गुड़ी को आम चढ़ाने का प्रोग्राम कैंसिल होगा। और वो क्या बोल रही थी मम्मा? हाँ, मिशन हल्ला बोल, वो भी कैंसिल होगा। आइडिया फेल ब्रो। अरे वंदू, राजू कहाँ है? अभी तक नहीं आया, देख फोन करके जरा। हाँ, अथर्वा, डैडी को फोन लगाकर पूछ कहाँ है। मम्मी आप देख रहे हो ना, मैं तोरण लगा रहा हूँ। सखी बेटा तू करना। मम्मा मुझे तैयार होना है और अभी मैं चेंज करने जा रही हूँ। अरे कमाल है, मतलब ऐसा लगता है इस घर में मैं ही फ्री हूँ, मैं ही फोन करती हूँ। धोती है। अरे रुक, फोन मत कर, राजू आ गया। राजू तूने फेटा नहीं बांधा? तू अंदर आ, फेटा बांध देती हूँ। 1 मिनट, आम कहाँ है? तुम आम लेकर आने वाले थे ना? वंदू वो मुंडी सीधी कर। राजू ठीक से बैठ ना। अरे गुड़ी पड़वाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ये हुई ना बात। नवीन वर्षाच्या तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। आप लोग सब बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं। सच। थैंक यू थैंक यू वन्ना भाभी, थैंक यू। जो बागले परिवार से करे प्यार, वो धोती कुर्ते और नव्वारी से कैसे करे इनकार। कैसे करे इनकार, कैसे करे। वाह वाह वाह। अरे सब आ गए, हम लेट हो गए, चलो चलो। अरे क्या बात है मार्फतिया जी, दासा जी, चंदू, अरे आओ आओ आओ। क्या बात है? खाना नहीं हुआ ना? नहीं खाना ऑलरेडी वो। वंदना भाभी, पूजा को तो अभी वक्त है ना, तो कोई काम बचा हो तो कर लेते हैं ना। हाँ? कुछ नहीं है, सब तैयारी हो चुकी है, बस पूजा बाकी। ओ हो, नेक काम में देरी करना आदत नहीं हमारी। चलो करते हैं पूजा की तैयारी। चलो करते हैं। चलो 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 चलो। ये आम कहाँ से लाऊंगा? अरे राजेश भाई, वो सरप्राइज देने वाले थे, उसका क्या? हाँ, क्या सरप्राइज का क्या है? अगर अब ना अगर करो ना मगर करो, जिसकी चर्चा है वो सरप्राइज पेश करो, वो सरप्राइज पेश करो। वो आम का इंतजाम नहीं हो पाया। चलो बहुत टाइम हो गया। अरे सुनो सुनो, अरे क्या हुआ? अरे पूजा का टाइम हो गया है, चलो ना राजू चल। चलिए। अरे पर राजेश भाई कहाँ है? राजू कहाँ है? हाँ राजेश भाई किधर है? अरे बनवारी, तुम्ही को ढूंढ रहा हूं मैं। चलो चलो चलो, आम दो 2000 क्या 2001 में खरीदूंगा, तुम भी क्या याद रखोगे। लो। अरे आम तो सारे बिक गए साहब। क्या? अभी की अभी पूरी पेटी खाली हुई है। क्या है ना, त्योहार का दिन है, इसलिए सारा माल बिक गया। अब तो सिर्फ ये संतरे और अंगूर बचे हैं। अरे अंगूर और संतरे से मतलब बिल्कुल। अरे वंदू का फोन है, 11:55 हो रहे हैं। अरे फोन ही नहीं उठा रहे माँ। क्या है, कहाँ चला गया? एक बार और ट्राई कीजिए ना। हाँ फोन लगा। डैडी नहीं, डैडी आ गए।
राज कहाँ चले गए थे? आम नहीं ला पाया मैं, पहली बार। आम? हापुस? यस, पापा दादर से आम पहले ही ला चुके थे। सस्ते और अच्छे। तभी मैं सोचूं आम की खुशबू कैसे आ रही है घर में। राजेश बाबू, जहाँ तुम पढ़ोगे कम, वहाँ साथ खड़े रहेंगे हम। वाह 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 वाह। बंदू, मैंने कहा था ना, गर्मियों में हर बाप चाहता है कि अपने बच्चों को आम खिलाए। मैं भी तो एक बाप हूँ। चलो चलो चलो, एक मिनट। विद्युत का एक क्वेश्चन है कि आम का सबसे पहला भोग गुड़ी को क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि गुड़ी हमारे लिए भगवान का रूप है। जैसे हमारे घर में सबसे बड़े कौन है, सीनियर कौन है? दादाजी। वैसे ही हम सबके घरों में सबसे सीनियर मेंबर कौन है? भगवान। जैसे हम दादाजी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसी तरह भगवान को हम ये आम का ऐसे भोग चढ़ाकर सबके लिए उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसीलिए हम जो भी खाते हैं वो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद खाते हैं। इससे हम संयम यानी कि पेशेंस सीखते हैं। वाह वाह बंधु। और अथर्वा, इसमें एक और सीख है, खुद खाने से पहले दूसरों को खिलाना, तब खाना, जो हमारी संस्कृति भी है। समझे बेटा? भोग चढ़ाने से पहले वो केवल एक साधारण पदार्थ होता है। भोग चढ़ाने के पश्चात वो बन जाता है प्रसाद, जिसे हम ग्रहण करते हैं और भगवान का आशीर्वाद हमारे रोम रोम में बस जाता है। अरे चलो ना, पूजा का वक्त हो गया है, तैयारी करनी है। चलिए 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 चलो चलो। गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। काकी, अब ये नीम के पत्ते हर एक को एक एक देना। जब तक ये खाएंगे नहीं ना, तब तक किसी को खाना नहीं मिलेगा। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म। जय जय रघुवीर समर्थ। चला घ्या, सुरू करा। वाह वाह वाह। दीदी, ए, कहाँ गए? इसी पेड़ में तो थे सारे आम, कहाँ गए? ये देखो, बेचारे सारे के सारे कट गए। मिशन हल्ला बोल की तैयारी कर रहे हैं। अरे अरे अरे, ये
एक मिनट दादाजी को। हाँ हाँ थैंक यू। यस हाँ यस 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 यस। ये क्या हाँ हम हाँ ये लो। सुपर। अरे क्या रुको रुको। हाँ एक मिनट ना पापा छुपा लीजिए। हाँ हाँ नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं अथर्व पकड़ो कौन है? क्या हो रहा है मम्मी डैडी क्या चल रहा है ये? हाँ क्या हुआ? ऐसी शक्लें क्यों बना ली? हाँ, हर साल तुम लोग आम पे हल्ला बोलते, इस साल हमने बोल दिया। अच्छा बनते बिगड़ते आखिर आम की मिठास हल्ला बोल ही गई सबकी जुबान पर। आइए देखते हैं कल कौन सी नई कहानी को जन्म देता है ये वागलेज का मीठा सा घर। ओ जूनियर वागले क्या चल रहा है? जब देखो तब मोबाइल में घुसे रहते हो। पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करो। पढ़ाई कर रहा हूँ। फोन पे? हाँ फोन पे पढ़ाई होती है ना, ऑनलाइन क्लासेस होती थी। अब रेगुलर स्कूल शुरू हो चुका है, अब कौन से ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस नहीं डैडी, एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। हाँ होमवर्क से कैसे बचा जाए वो वाला। डैडी यू साउंडिंग लाइक मॉम। खुद ही देख लो मैं कौन सा आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। ये लो। दुनिया में एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं? कुछ भी है ऐसा कभी होता है क्या? डैडी होता है इसलिए तो लिखा है। अरे लिखने वाले कुछ भी लिख देते हैं, अरे लिखा हुआ सच नहीं होता। डैडी होता है, सच होता है, तभी तो उसको लिखा जाता है। अगर लिखा है कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं तो होते होंगे। अगर होंगे तो फिर मुझे आज तक मेरा हमशक्ल क्यों नहीं मिला? तो मेरी बात छोड़, तुम्हें तुम्हारा हमशक्ल मिला आज तक? डैडी अगर हम दोनों को अपना हमशक्ल नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमारे हमशक्ल है ही नहीं। वैसे तो आज तक हमें कोई न्यू डायमंड भी नहीं मिला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई न्यू डायमंड है ही नहीं। एक्चुअली कोहिनूर डायमंड है, हमारे पास नहीं है लेकिन वो है किसी के पास। इट मींस इट एग्जिस्ट्स। ओके, और जो तुम हमारे हमशक्लों की बात कर रहे हो ना, वो तो हमें पता भी नहीं वो है या नहीं। यू नो वी डोंट इवन नो इफ दे एग्जिस्ट। और एक नहीं, तुम 7 हमशक्लों की बात कर रहे हो। इज इट पॉसिबल? ये लिखने वाले ना कुछ भी लिख देते हैं। डैडी एग्जिस्ट करते हैं तभी तो लिखा है लिखने वाले ने। बैक टू स्क्वायर वन। अरे हर लिखी हुई बात सच नहीं होती। सच होती है और होती है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। कैसे प्रूव करेगा? पता नहीं, पर प्रूफ करूंगा और जल्दी करूंगा। चैलेंज। चैलेंज। लेट्स सी। लिसन स्टूडेंट्स, यू विल बी ग्लैड टू नो कि हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों में से बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास चुना जाएगा। बट उसके लिए हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों को एक प्रोजेक्ट रेडी करना पड़ेगा और जिसका प्रोजेक्ट फर्स्ट आएगा वही होगा बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ओके मैम, जैसे लास्ट ईयर जॉय ने अपने नेटिव विलेज पे प्रोजेक्ट बनाया था और उसका प्रोजेक्ट क्लास में फर्स्ट आया था और बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास बना था, वैसे ना मैम? एग्जैक्टली। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अथर्व ने भी अपनी हाउसिंग सोसाइटी पे प्रोजेक्ट बनाया था और वो सेकंड आया था, राइट अथर्व? यस मिस, बिकॉज इसको तो आदत है हमेशा मुझसे पीछे रहने की। जॉय, बिहेव योरसेल्फ। ओके, सॉरी मिस। मैम इस बार मैं पीछे नहीं रहूंगा, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट लेके आऊंगा और फर्स्ट आके दिखाऊंगा। यस मैम, इस बार अथर्व ही बनेगा बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। गुड, दैट्स द स्पिरिट। सो गाइस, सबसे पहले अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए एक अच्छा सा सब्जेक्ट चूज करिए एंड देन पुट इन ऑल योर एफर्ट्स टू मेक दैट प्रोजेक्ट योर बेस्ट प्रोजेक्ट। ओके ओके मैम, कम ऑन। ब्रो तूने मैम को तो बोल दिया कि तू सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बना के लाएगा, लेकिन ब्रो अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए तेरे पास कोई अच्छा सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तूने कुछ सोचा कि तू किस सब्जेक्ट पे प्रोजेक्ट बनाएगा? ब्रो मैं दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं
इस सब्जेक्ट पर प्रोजेक्ट बनाऊंगा। एक तीर से दो शिकार करूंगा। एक तीर से दो शिकार? हाँ, सबसे पहले ये आइडिया बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा है, और दूसरा मैं डैडी को प्रूव करूंगा कि आर्टिकल में जो भी लिखा होता है वो सच होता है, कभी गलत नहीं होता। ब्रो तू अपने डैड को तो प्रूफ कर देगा, बट ऐसा प्रोजेक्ट बना के मैम के सामने क्या प्रूफ करेगा? पहले एक जैसे दिखने वाले 7 लोग तो ढूंढ लूं, उसके बाद टीचर को क्या प्रूफ करना है वो मैं बाद में ढूंढ लूंगा। तू तो ढूंढता ही रह जाएगा। मैंने ढूंढ भी लिया है। तो मेरे प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट है कि नहीं जॉय, इसको मत बताना वरना हमारा आइडिया चुरा लेगा। ओ हेलो, इसका आइडिया चुरा के मुझे हारना नहीं है, क्योंकि इस बार मेरा आइडिया जीतेगा, है ना ब्रो? यस ब्रो। दादाजी, आपको पता है दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है बेटा, लेकिन इत्तेफाक से मेरा अभी तक अपने हमशक्ल के साथ कभी आमना सामना नहीं हुआ। मेरा हुआ था ना। तुम्हारी हमशक्ल से? नहीं, आपके हमशक्ल से। क्या? सीरियसली? हाँ, आपको याद नहीं? पूना रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े होके ना वो सिगरेट पी रहा था। मुझे लगा आप ही हैं, क्योंकि नई नई शादी हुई थी ना हमारी, और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं सिगरेट नहीं पीने वाला हूँ, इसलिए मैं आपके पास चली गई। मेरे पास नहीं, मेरे हमशक्ल के पास। हाँ वही, लेकिन मुझे तो लगा कि आप है ना, तो फिर मैंने आपके पास गई और सिगरेट ना ऐसे निकाली मुंह से और फेंक दी, और एक चाटा मारा। बाप रे, अच्छा था कि वो मेरा हमशक्ल था, बेचारा हमशक्ल। काहे का बेचारा? अरे आप जैसी प्यारी सूरत होके सिगरेट पी रहा था, शर्म नहीं आती? मैं अपनी बात शेयर करने आया हूँ, आप लोग अपनी बात पे लगे हुए हो। तो I'm sorry बेटा। बोल क्या बात है? बोल बेटा बोल। आपको पता है ना दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। इस सब्जेक्ट पर मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मुझे प्रोजेक्ट के लिए आप जैसे दिखने वाले 6 और हमशक्ल ढूंढने हैं। तो बेटा ढूंढना है तो जवान के हमशक्ल को ढूंढ। मेरी उम्र के हमशक्ल को ढूंढ के क्या करेगा? उसमें से आधे तो परलोक सिधार गए होंगे। अथर्व, तुझे राजू को प्रूव करना है ना, तो राजू के हमशक्ल ढूंढना। अरे इससे अच्छा प्रूफ क्या हो सकता है तेरा पॉइंट प्रूव करने का, है ना? ओके। क्या ब्रो, पहले तो हमने जुड़वा भाई अभय वागले को ढूंढने निकला तो नहीं ढूंढ पाया, अब तो हमने डैडी के लुक अलाइक ढूंढने निकला है। हाँ ब्रो, मैं अभय वागले को क्यों नहीं ढूंढ पाया? क्योंकि मैं ही अभय वागले निकला, लेकिन डैडी का लुक अलाइक तो कहीं ना कहीं होगा ना इस दुनिया में। क्या पता नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल में यही लिखा था, और आर्टिकल में कभी गलत नहीं लिखा होता। मैं भी यही मानता हूँ कि लिखा हुआ कभी गलत नहीं होता। अब मुझे ही देख लो, मेरी कुंडली में लिखा था कि मैं एक देवी का भक्त बनूंगा, और बन गया ना मैं, मृदुभाषी देवी स्वरूपी परम पूजनीय वंदना भाभी का भक्त। देखो अंकल, हमारी कुंडली में क्या लिखा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी और चीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या? एक्चुअली वाह, परम पूजनीय वंदना भाभी की बुद्धिमान संतान, तुम्हारी बात 16 आने सच है, और तुम्हारे नासमझ पिता राजेश वागले की बात बिल्कुल गलत, क्योंकि जो लिखा हुआ होता है वो भी सच होता है, और एक ही शक्ल के 7 इंसान भी होते हैं। अब मुझे ही देख लो, एक बार मैं कपड़े खरीदने के लिए कोलाबा मार्केट गया, मैं रोड पे चल रहा था कि अचानक मेरे सामने आईना आ गया। रोड पे आईना? यस, मैं भी इस बात से हैरान था कि रोड पे आईना कैसे आ सकता है। बाद में पता चला कि वो आईना नहीं था, दरअसल वो मेरा हमशक्ल था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, मेरा हमशक्ल बाजू वाली लेन में घुसकर गायब हो गया, और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि मेरा हमशक्ल एक पॉकेट मार था, और वो किसी की पॉकेट मार के पुलिस से भाग रहा था, और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मुझे खूब पीटा। ओह माय गॉड, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पुलिस ने मुझे उल्टा लटका दिया ऐसे। शुक्र है? यस, पुलिस ने मुझे उल्टा लटकाया, तभी मेरा आधार कार्ड मेरी जेब से नीचे गिरा, और पुलिस ने मेरा आधार कार्ड देख के मुझे छोड़ दिया। लेकिन अंकल, आपकी पिटाई शुरू होने से पहले ही आपने अपना आधार कार्ड क्यों नहीं दिखाया? दरअसल पुलिस के डर से मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, और मैं भूल ही गया था कि मेरी जेब में मेरा आधार कार्ड पड़ा है। खैर, मेरी पॉकेट मार हमशक्ल की कहानी छोड़ो, अब हम तीनों मिलके
राजेश भाई के साथ हम शक्ल को ढूंढकर एक नई कहानी का निर्माण करेंगे। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कैसे और कहां ढूंढने हैं वो साथ हम शक्ल। यस। देयर यू कम। यहाँ पे आओ। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, दक्कू भाई ने यामिनी भाभी ने वंदू को, और वंदू ने मुझे बताया कि तुम मेरे साथ हम शक्ल ढूंढ रहे हो। यस डैडी, वो इसलिए क्योंकि एक तो वो मेरा स्कूल प्रोजेक्ट है और दूसरा मैं आपको प्रूव करना चाहता हूँ कि जो लिखा होता है वो सच होता है। क्या अजीब जिद है तुम्हारी अथर्वा। डैडी, ये जिद है तो है, और एक बार मैंने जिद पकड़ ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। नहीं, अपने आप की मत सुनो, लेकिन अपनी बाप की तो सुनो। और ये साथ हम शक्ल ढूंढने की जो जिद है ना, वो भूल जाओ मेरे सलमान। क्या डैडी, अगर मैं आपके साथ हम शक्ल नहीं ढूंढ पाऊंगा तो मेरा स्कूल प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा और ना ही मेरी जिद। मेरा अथर्वा ना पूरा का पूरा ना मुझ पे गया है जिद करने के मामले में। मैं सच कह रहा हूँ, बचपन में मैं भी ऐसे ही था। एक बार मैं अगर किसी चीज की जिद करता था ना, तो फिर वो पूरी करके ही रहता था। एक बार पता है, बचपन में जब मैं छोटा था ना। बचपन में छोटे ही होते हैं ना राज? नहीं, अरे यही तो गलतफहमी है ना वंदू रानी। हाँ, कुछ बच्चे बचपन में ही बड़े हो जाते हैं, जैसा अपना अथर्व। ओहो, बचपन में ऐसे बड़ों जैसी बातें करते हैं। अरे अथर्व की छोड़ो, अपनी बात बताओ। हाँ, तो बचपन में मैं जब छोटा था तब मैंने ये जिद पकड़ ली कि 1 महीने के अंदर मुझे अपनी गुल्लक में 100 रुपए इकट्ठा करने हैं। 100 रुपए। अब तुम जानती हो कि 100 रुपए की क्या कीमत होती थी उसमें। तो फिर मैं इकट्ठा करने लग गया। कहीं से 5 पैसे मिले, 10 पैसे, 20 पैसे, 54, 58 ऐसे करके गुल्लक में जमा कर रहा था। 10 दिनों बाद मैंने ऐसे गुल्लक ऐसे हिलाकर देखा तो मुझे अंदाजा आ गया कि इसी रेट से अगर चलता रहा तो ये 100 रुपए इकट्ठा होने में 1 साल लग जाएंगे। तब तुम अपनी चौल के बाहर खड़े हो गए, अपने अड़ोसी पड़ोसी को उनका सामान उठाने में उनकी हेल्प करने लगे और बदले में उनको अपने वो गुल्लक में 100 रुपए इकट्ठा करने वाली कहानी सुनाने लगे। फिर तुम्हारी प्यारी सी कहानी पे उनको बहुत ज्यादा प्यार आ गया और तुम्हारी गुल्लक में कुछ ना कुछ पैसे डालने लगे। हाँ, और महीने के एंड में जब तुमने गुल्लक तोड़ा तो उसमें 100 की बजाय 110 रुपए मिले होंगे, है ना? किसने बताया तुम्हें? पापा ने बताया होगा, है ना? हाँ, पापा ने ही बताया। और पापा ने ये भी बताया कि कैसे तुम्हारे 100 रुपए पूरे करने के लिए तुम्हारे चौल के पड़ोसियों को सामान के साथ पैसे देकर वही भेजते थे, ताकि तुम्हारे मंथ के एंड तक तुम्हारे 100 रुपए कंप्लीट हो पाए। क्या? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तुम्हारे अकेले के एफर्ट से तुम मंथ एंड तक 100 रुपए इकट्ठा नहीं कर पाते। बाप रे, क्या कमाल क्या होते हैं ना ये बाप लोग। क्या कुछ नहीं करते ना अपने बच्चों के लिए। करते हैं पर बताते नहीं हैं। जो किया है वो जताते नहीं हैं। क्या बात। वाह वाह वाह। बाप की भी और आपकी भी। हाँ, फिर तो तुम भी करो ना ऐसे अथर्व की हेल्प, उसे बिना बताए अपने जैसे साथ हम शक्ल ढूंढने में। हाँ, उंगली खिंचवा रहे हो कितने दिनों बाद राज, है ना? चलो। क्या बोलो ना, हम शक्ल ढूंढोगे या नहीं? मिल गया, राजेश भाई के हम शक्ल को ढूंढने का तरीका मिल गया। ये देखो, ये तो डैडी का स्केच है। यस, राजेश भाई का स्केच मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, उनकी फोटो देख के। तुम लोगों को पता है, कॉलेज टाइम में मेरी चित्रकारी के हर तरफ जलवे थे। अगर मैं एडवोकेट नहीं होता तो एक चित्रकार होता। अंकल, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक प्लीज। ओह यस, हाँ, तो मैं कह रहा था हम इस स्केच को लेके हर जगह घूमेंगे और राह चलते लोगों से पूछेंगे, ऐसी शक्ल के इंसान को आपने कहीं देखा है? बोलो ना, कौन सी उंगली चूज की मैंने? अथर्व की हेल्प करोगे या नहीं? नहीं बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि उंगली ढूंढने से मना कर रही है, लेकिन दिल जो है वो कह रहा है कि ढूंढ। अब दिल के सामने उंगली थोड़ी चलेगी, ढूंढते। लेकिन अंकल, डैडी का हम शक्ल ढूंढने के लिए आपने डैडी का स्केच क्यों बनाया? अब सीधा डैडी का फोटो दिखा के ही पूछताछ कर सकते थे। ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
पर बच्चों को बताऊंगा तो वो मुझे बेवकूफ समझेंगे। नो 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 नो, सीधा फोटो लेके पूछताछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा हाँ, हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें, एग्जैक्टली डिट्टो राजेश भाई की शक्ल के लोग हमें कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, उनसे मिलती जुलती शक्ल के कुछ लोग हमें मिल सकते हैं। इसलिए अगर हम राजेश भाई की फोटो दिखाएंगे तो लोग 100% राजेश भाई से मिलते जुलते लोग को ढूंढने बैठ जाएंगे, जो कभी मिलेगा नहीं। इसलिए हम ये स्केच दिखाएंगे तो राजेश भाई की शक्ल से थोड़ा भी मिलता जुलता कोई होगा तो लोग हमें बता देंगे। ए पक्का पक्का मत ना, बता सीरियसली बता, तूने आज तक मेरे जैसा दिखने वाला दूसरा बंदा देखा? क्या बोले तू? क्या बोला? हाँ? मुश्किल से एक राजेश वागले झेल पा रहा हूँ, दूसरा कैसे झेलूंगा? तेरे दांत तोड़ूंगा मैं तेरे। दोस्त है तू मेरा, बीवी नहीं, समझा ना? अच्छा चल बाहर रखता हूँ। हाय हाय, क्या बोल रहे थे? क्या बीवी नहीं है? पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हो? हाँ? अरे नहीं नहीं, वो पका रहा था तो मैंने ऐसे मजाक में बात पकड़ा ली, ऐसे हाँ भैया छिछोरी ऐसे घटिया बात कह डाली। मजाक कर रही थी मैं। तो मैं भी मजाक कर रहा था, मैं कहाँ सीरियस हूँ। अच्छा बताओ ना, क्या कोई मिला तुम्हारे जैसा सिमिलर लुकिंग, हम शक्ल? मेरे सारे जान पहचान वालों से पूछ लिया कि भाई साहब आपने मेरे जैसा कोई देखा है बंदा, तो किसी से कुछ पता नहीं चला। तो मुझे मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये हम शक्ल में कहाँ से ढूंढूंगा। बाबा आप कोई रास्ता दिखाइए अभी प्लीज। साहब 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 साहब, चमत्कार हो गया साहब, चमत्कार हो गया। रीडेवलपमेंट में जा रही है चाल तुम्हारी, मतलब रूम के बदले 2 BHK मिलने वाला है? कशाला मस्करी करता है वो साहब, इतनी कहाँ हमारी किस्मत। आओ साहब, चमत्कार तो मैं अपनी बस्ती में देख के आ रही हूँ। क्या साहब, आपके जैसा सेम टू सेम दिखने वाला D4 डुप्लीकेट आया हमारी बस्ती में। हाँ, ये चमत्कार हो गया है। आपने इसे कहीं देखा है? हेलो मिस सेल्फी, आपने इसे कहीं देखा है? नहीं सर। एक्सक्यूज मी, आपने इसे कहीं देखा है? फॉलो मी। ओह हेलो, आपने इसे कहीं देखा है? यस। ओह हेलो, आपने इसे कहीं देखा है? ऑफ कोर्स। किधर? साईं दर्शन हाई सोसाइटी में। साहब मैं इसके घर पे प्लम्बर का काम करने गया था, बड़ा ही अच्छा आदमी है। इसने मेरे को चाय नाश्ता भी करवाया और मेरे काम के इसने मेरे को पूरे पैसे भी दिए। वो मेरे पापा है। ओके ओके, साईं दर्शन हाई सोसाइटी में और भी अच्छे इंसान रहते हैं, और वहाँ का ऑनरेबल सेक्रेटरी, उसकी तो बात ही कुछ और है। तुम लोगों को पता है उसने एक रूल बुक भी लिखी है जो जल्दी। Let's stick to the topic, please. Yes, Mr. Plumber, you may leave now. Follow me. चलो। आओ साहेब, आपका वो डुप्लीकेट बाहर गांव से आया है। मेरे बस्ती में उसके रिश्तेदार है ना, उनके पास आया है आपका डुप्लीकेट। हाँ देखा है। किधर? प्लीज साईं दर्शन हाइट्स मत बोलना। साईं दर्शन हाइट्स? कुछ नहीं, आप बोलो। इसको मैंने कीरानगर बस्ती में देखा है। कीरानगर बस्ती? वो तो आशा की बस्ती है। अरे अंकल, वो आशा आंटी की बस्ती नहीं है, आशा आंटी उस बस्ती में रहती है। ओ पंटर पुत्र, शब्दों पे मत जा, भावनाओं को समझ, भावनाओं को। बाद में समझेगा, पहले टाइम की वैल्यू समझो। आशा आंटी की बस्ती पे चलते हैं। और वो भी मेरा हमशक्ल ढूंढ रहा है। मुझे मेरे हमशक्ल तक पहले पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगर अथर्व ने उस हमशक्ल को पहले ढूंढ लिया तो एक बाप जो अपने बेटे को उसे बिना बताए हेल्प करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। अच्छा चलो जल्दी चलो, बाय बंधु। तुम लोगों को वहाँ जल्दी पहुँचना होगा। वो आदमी बाहर गांव से आया है और अभी थोड़ी देर में उसकी बस है गांव जाने की। ओह नो, जल्दी चलो, हमें डैडी के हमशक्ल को बस पकड़ने से पहले पकड़ना है। क्या हुआ? आप हमें लेके जाओगे? यही तो मैं कह रहा था। थैंक यू। फॉलो मी। ऐसे है ना? हाँ, पहुंचे उठते हैं।
या साहेब लवकर या लवकर या। देखो 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 साहेब इधर ही रहने को आया है आपके जैसा दिखने वाला डुप्लीकेट। हमारा डुप्लीकेट इधर कैसा आ गया? ओ हेलो, मैं डुप्लीकेट नहीं हूँ, डुप्लीकेट तुम हो, मैं ओरिजिनल। नहीं, क्या बात करते हैं तुम? हाँ, मैं अय्यर, हम किसी का डुप्लीकेट नहीं होता है। तो मैं वागले हूँ, तुम अय्यर हो तो मैं वागले हूँ। नहीं, तुम सिर्फ वागले डा, मैं श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर। सुनो सुनो सुनो, अल्लू अर्जुन श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर, नागार्जुन अल्लू अर्जुन श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर, चिरंजीवी रजनीकांत नागार्जुन अल्लू अर्जुन अल्लू सुनो, नागार्जुन अल्लू अर्जुन श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर, विजय सेतुपति महेश बाबू एनटीआर रजनीकांत चिरंजीवी नागार्जुन अल्लू अर्जुन श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर। भाग ले इधर से, भाग ले। बस मान गया, मैं मान गया कि आप ओरिजिनल हो, मैं डुप्लीकेट हूँ, मान गया। है सीटी कौन मां? अच्छा, कुकर का सीटी, रुको। हाँ? ओह माय गॉड, ये तो सेम टू सेम राजेश वागले लग रहा है। अरे मैं राजेश वागले हूँ। ये देखिए, ओ मिस्टर अय्यर, ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।